एक के बाद एक कटिहार में पकड़े जा रहे हैं फर्जी एसपी और डीएसपी। फर्जी डीएसपी साहब वर्दी के दोष में कराते थे जमीन सेटलमेंट। कटिहार इन दिनों बेहद सुर्खियों में है। कटिहार में एक के बाद एक फर्जी एसपी और डीएसपी पकड़े जा रहे हैं। मजे की बात यह है कि गिरफ्तार फर्जी डीएसपी वर्दी के दोष में विवादित जमीन का सेटलमेंट किया करते थे। फिलहाल पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। इस मामले में जानकारी देते हुए कटिहार सदर एसडीपीओ अभिजीत कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति फर्जी डीएसपी बनकर इलाके में आम जनता के ऊपर अपना प्रभाव दिखाते हुए विवादित जमीन का सेटलमेंट करते हैं। जिनके बाद पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक टियागो कार को जब जांच के लिए रोका तो अंदर एक ड्राइवर और एक पुलिस वर्दी पहना हुआ व्यक्ति बैठा था, जो खुद को 66वीं बैच का ट्रेनी डीएसपी बता रहा था। जब पुलिस को कुछ शक हुआ तो मामले की पड़ताल की तो मामला फर्जी निकला, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कटिहार सदर एसडीपीओ अभिजीत कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से एक टियागो कार, बिहार पुलिस सर्विस लिखा हुआ आई कार्ड, मोबाइल, बैंक एटीएम और अन्य कागजात बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। कल डंडखोरा थाना प्रभारी रात्रि गश्ती में थे और वाहन चेकिंग कर रहे थे। पूर्व में भी हम लोग को ऐसी सूचनाएं मिल रही थी कि कोई व्यक्ति के द्वारा प्रशिक्षु डीएसपी बन के थानों को और सीनियर पदाधिकारियों को पैरवी करने के लिए फ़ोन किया जाता है। ये बात हम लोग की नॉलेज में थी। जब डंडखोरा थाना प्रभारी ने गाड़ियों को चेक कर रहे थे तो इनकी गाड़ी को जब रोका, इस पर पुलिस का निशान लगा बना हुआ था और उसमें वर्दी में एक व्यक्ति बैठे हुए थे। जब इनको रोका और उनसे पूछताछ की तो डंडखोरा थाना प्रभारी को शक हुआ। डंडखोरा थाना प्रभारी ने जब इनका नाम पता सब कुछ पूछना शुरू किया तो इन्होंने बताया कि मैं 66वीं बैच का बिहार पुलिस सर्विसेज का प्रशिक्षु डीएसपी हूँ। मेरी ट्रेनिंग में ज़िला मुझको मोतिहारी मिला हुआ है और मैं घर आया हुआ हूँ। इस पे थोड़ा सा इनको डंडखोरा थाना प्रभारी को शक हुआ कि छुट्टी के समय में वर्दी पहन के क्यों कोई प्रशिक्षु डीएसपी मिलेगा। तो 66वीं बैच की एक प्रशिक्षु डीएसपी हम लोगों के यहाँ पे हम लोग के ज़िला में प्रतिनियुक्त है। उनसे जब इनके नाम का बारे में जानकारी प्राप्त की गई तो पता चला कि इस नाम का कोई भी व्यक्ति ट्रेनिंग नहीं ले रहा है। फिर इनको थाना पे लाके और जांच किया गया तो इनके पास से टूटी फूटी इंग्लिश में बनाई हुई आई कार्ड मिला, जो कि फेक बनाया गया था। वैसा बिहार पुलिस सर्विसेज से किसी भी ऑफिसर को वैसा आईडी कार्ड निर्गत नहीं किया जाता है। जब हम लोगों ने थोड़ी कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि नवंबर 2023 में ये दिल्ली में रहते थे और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे। इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए उस समय इनके दिमाग में पुलिस बनने का विचार ख्याल में आया और फिर हम लोगों ने जैसा चेक भी किया इनके मोबाइल में। उसके बाद इन्होंने यूट्यूब पे पुलिस के क्या काम होते हैं, डीएसपी को कैसे रैंक होता है, क्या इंसिग्निया मिलता है, इनका पूरा उसने सर्च मारा और फिर वर्दी बनाई और फिर ये वर्दी पहनना शुरू कर दिए और पूरे परिवार में इन्होंने बता दिया कि मैं डीएसपी बन गया हूँ। फिर धीमे धीमे कुछ लोगों के संपर्क में आया, जिसमें से एक व्यक्ति मोहिदुद्दीन भी साथ में अरेस्ट हुए हैं, जिन्होंने अपनी गाड़ी में पुलिस ने लगाया था। उनके संपर्क में आने के बाद इन्होंने पैरवी करना शुरू किया और बहुत सारे ओरिजिनल डीड भी ज़मीन के बरामद हुए हैं। उसके बारे में जब पूछताछ किया गया तो ये अपना प्रभाव दिखा के सीईओ और बीडीओ के कार्यालय में भी जाते थे और वहाँ से भी कुछ गलत सलत काम कराने के लिए पैरवी करते थे और म्यूटेशन और ये सब चीज़ें कराया करते थे। जो व्यक्ति साथ में मोहिदुद्दीन पकड़ाया है, डंडखोरा थाना का रहने वाला, उसके पास से भी 2 पैन कार्ड मिले हैं। जो एक ही व्यक्ति के 2 पैन कार्ड हैं, जो कि गलत है, वो भी विधि सम्मत नहीं है। सभी चीज़ों को जब्त किया गया है, इनकी वर्दी को जब्त किया गया है और फ़ोन में इन्होंने इंस्टाग्राम, फेसबुक सब कुछ पुलिस के वर्दी में बनाया है, अपने को डीएसपी शो करते हुए बनाया है। तो सुसंगत धाराओं में हम लोग एफआईआर करके अब न्यायिक अभिरक्षा में इन दोनों को मकसद क्या था? ठगी हुई क्या कोई बड़ा मकसद ये था कि पहले तो इन्होंने अपने परिवार में अपना प्रभाव दिखाने के लिए ये चालू किया कि मैं डीएसपी बन गया हूँ। धीमे धीमे कुछ लोगों से कटिहार की ये जुड़ते चले गए और अब वो ठगी वाला जो है, फ़ोन करना, गाड़ियाँ छुड़वाना, इसके लिए पैरवी करना, गलत चीज़ों के लिए पैरवी करना, जिसकी जो फ़ोन हम लोगों के पास आने लगे तो हम लोगों को ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति अपने गलत प्रभाव का इस्तेमाल कर रहा है।
कल वाहन चेकिंग के दौरान फिर ये उनको एक दिन पहले ही नकली एसपी पकड़ा है, क्या उससे लिंक है उस घटना? नहीं, उस घटना से जो नकली एसपी पकड़ा है तो उससे कोई लिंक सर ये आरोपी कहाँ का रहने वाला है और ये इसके साथ जो पकड़े गए वो कहाँ के रहने वाले हैं? जी, जो डीएसपी बन के घूम रहे थे, वर्दी में घूम रहे थे, उनका नाम हुआ मोहम्मद अख्तर हुसैन, जो कि नारायणपुर ग्राम के रहने वाले हैं। थाना आजमनगर सालमारी ओपी के अंतर्गत इनका घर पड़ता है। और साथ में पकड़ाने वाले व्यक्ति का नाम है महिरुद्दीन खां, पिता शमशेर खां। ये थाना डंडखोरा के सकरपुरा गांव के रहने वाले हैं। पहले से भी कोई आपराधिक इतिहास है? मेहरुद्दीन के विरुद्ध कुछ आपराधिक इतिहास मिला है, जिसका सत्यापन हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी मोहम्मद अख्तर हुसैन के इसके खिलाफ ग्रुप में सर और कोई नहीं अभी। क्या ये डीएसपी बन के अपने परिवार वालों को भी इनके पिताजी जो हैं वो होमगार्ड हैं, उनको भी ऐसा लगता था कि ये डीएसपी हैं, और पूरे परिवार में भी इन्होंने बता रखा था कि मैं डीएसपी ही हूँ अपने दोस्तों का। हाँ, इनके पिताजी होमगार्ड हैं। क्या ये मैरिड? हाँ, ये मैरिड है। इन्होंने लव मैरिज किया, जैसा इन्होंने बताया कि मैरिड है। क्या उनको भी डीएसपी नागरिकता क्या है? हाँ, उनको भी बताया था, लेकिन इनकी शादी डीएसपी जो ये फर्जी तरीके से जब डीएसपी बने हैं उससे पहले हो गई थी।